तो चलिए आज बात करते हैं उस चीज की जो हमारी दुनिया को मतलब सचमुच चला रही है, कंप्यूटर। हम सब इसे हर रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी रुककर सोचा है कि आखिर पर्दे के पीछे ये काम करता कैसे है? आइए इसी को समझते हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर इसका जवाब हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी का सेंटर पॉइंट है। तो फिर असल में कंप्यूटर है क्या? ये तो हो गई इसकी एकदम टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन। चलिए इसे ज़रा आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कोई भी कच्ची जानकारी मतलब रॉ डेटा लेती है, फिर उसे दिए गए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से किसी काम की चीज़ में बदल देती है और हाँ, उसे बाद में इस्तेमाल के लिए सेव भी कर लेती है। आइए इस पूरी बात को और तोड़कर समझते हैं। तो इस पूरी परिभाषा के दिल में ना एक 4 स्टेप का सफ़र छुपा है। कंप्यूटर के अंदर जाने वाला हर छोटा बड़ा डेटा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। चाहे वो हमारा स्मार्टफोन हो या फिर नासा का कोई सुपर कंप्यूटर, हर डिवाइस इन्हीं 4 बेसिक स्टेप्स पर काम करता है। इसे ना एक रेसिपी की तरह सोच सकते हैं। मान लीजिए आपने सब्जियां और मसाले लिए, ये हो गया इनपुट। फिर आपने रेसिपी बुक के हिसाब से उसे पकाया, ये हुआ प्रोसेस। जो मज़ेदार डिश बनकर तैयार हुई वो है आउटपुट। और अगर कुछ बच गया तो उसे फ्रिज में रख दिया बात के लिए, वो हो गया स्टोरेज। सिंपल। तो पहला स्टेप, इनपुट। आखिर ये इनपुट है क्या? देखिए, ये वो सब कुछ है जो हम कंप्यूटर को देते हैं। कीबोर्ड पर कुछ टाइप करना, माउस से क्लिक करना, अरे अभी अभी स्क्रीन पर जो टैप किया गया, ये सब का सब रॉ डेटा है जो कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। अब आता है दूसरा और सबसे जरूरी स्टेप, प्रोसेस। कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर का दिमाग है। पर यहाँ एक मजेदार बात है, कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं सोचता, बिल्कुल नहीं। वो तो एक बहुत ही आज्ञाकारी शेफ की तरह है जो बस दी गई रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है। और ये जो रेसिपी है ना, वो ही है निर्देश, जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और यहीं पर होता है असली कमाल। कंप्यूटर उस बिखरे हुए इनपुट को लेता है और उसे किसी ऐसी चीज में बदल देता है जो हमारे काम की है, जैसे स्क्रीन पर दिखने वाले शब्द, स्पीकर से आने वाला म्यूजिक या प्रिंटर से निकला कोई डॉक्यूमेंट। यही है डेटा का जानकारी में बदलना, मतलब आउटपुट। और आखिर में आता है चौथा स्टेप, स्टोरेज, यानी कंप्यूटर की याददाश्त। सोचिए जरा, अगर ये न हो तो हर बार कंप्यूटर बंद करते ही सब कुछ गायब हो जाता। ये स्टोरेज ही है जिसकी वजह से हम अपना काम, अपनी फाइल्स, सब कुछ सेव कर पाते हैं और बाद में उसे एक्सेस कर पाते हैं। तो ठीक है, हमने डेटा का ये 4 स्टेप वाला सफर तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि ये सब कर कौन रहा है? मतलब फिजिकली ये काम होता कैसे है? और यही सवाल हमें कंप्यूटर के 2 सबसे अहम हिस्सों तक ले जाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसको ऐसे समझिए, हार्डवेयर मान लीजिए एक पियानो है और सॉफ्टवेयर वो संगीत है जो उस पियानो पर बजता है। अब सोचिए, आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन पियानो हो लेकिन उसे बजाने के लिए संगीत ही ना हो, तो वो क्या है? बस लकड़ी और तारों का एक ढांचा। और दूसरी तरफ आपके पास दुनिया की सबसे खूबसूरत धुन लिखी हो पर उसे बजाने के लिए पियानो ही ना हो, तो वो बस कागज पर लिखी स्याही है। मतलब साफ है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों को साथ मिलकर ही काम करना होता है। ये बिल्कुल एक टीम की तरह काम करते हैं। आप कह सकते हैं कि हार्डवेयर अगर शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है, जो उसे बताती है कि करना क्या है, उसे चलाती है। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर डेटा को प्रोसेस करते हैं। पर सवाल ये है कि क्यों? मतलब इन सब का असली मकसद क्या है? जवाब सिर्फ 2 शब्दों में है, स्पीड और एक्यूरेसी, मतलब रफ्तार और सटीकता। जरा सोचिए, कोई ऐसा काम जिसे करने में एक इंसान को शायद सदियां लग जाए, जैसे अरबों खरबों नंबरों को जोड़ना घटाना। एक कंप्यूटर उस काम को पलक झपकते ही कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, बिना कोई गलती किए। तो ये किस तरह के काम हैं? देखिए, बड़ी बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करने से लेकर लाखों करोड़ों के डेटा में से कोई पैटर्न ढूंढना या फिर हमारे हजारों डिजिटल फाइल्स को मैनेज करना, ये सारे काम उसी एक बेसिक प्रोसेस पे टिके हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। तो कुल मिलाके कहानी क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी कमाल की मशीन है जो रॉ डेटा के बिखराव को लेती है और उसे एक ऑर्गेनाइज्ड, यूजफुल जानकारी में बदल देती है। ये एक ऐसा टूल है जो सचमुच हमारी आज की दुनिया को शेप दे रहा है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम ये तो जान गए कि कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस कर सकता है, लेकिन क्या वो उसे सच में समझ भी सकता है?
क्या कैलकुलेशन करना और कॉन्शियस होना मतलब चेतना रखना एक ही बात है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटिंग के भविष्य की तरफ ले जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।